अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एहतशाम कियानी और अडयाला जेल में इमरान खान के खिलाफ होने वाली समाअतों का अहम अहवाल आपके साथ शेयर करेंगे। आपको बताएं कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की आज अडयाला जेल में समाअत थी और वो समाअत इस वक्त भी जारी है। इस वक्त 9:30 हो चुके हैं रात के, लेकिन समाअत अभी जारी है और स्टेट की जानिब से इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को जो वकला फराहम किए गए थे वो गवाहों पर जिरा कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि आज की समाअत में ही तमाम जो बाकी 12 गवाह थे उन पर जिरा मुकम्मल कर ली जाएगी। अगर आज नहीं हो सकती तो कल की समाअत में ये जिरा मुकम्मल हो जाएगी। फिर उसके बाद प्रोसेस ये है कि मुल्ज़मान को दिफा का हक दिया जाता है, उनका बयान कलमबंद किया जाता है, पहले अदालत की जानिब से सवालनामा दिया जाता है, फिर उनके बयानात के बाद हतमी दलाइल दिए जाते हैं और फिर केस का फैसला हो जाता है। तो अब ये इम्कान बहुत बढ़ गया है, बल्कि बड़ा वाज़े दिखाई देना शुरू हो गया है कि इमरान खान के खिलाफ तोशा खाना और साइफर केस का फैसला 8 फरवरी से पहले आ जाएगा। तो मज़ीद आपको बताएंगे कि तोशा खाना केस में इमरान खान का एक हक छीन लिया गया है, जो कि मुल्ज़िम का केस में हक होता है, वो ख़त्म कर दिया गया है और कार्रवाई की जो आइंदा समाअत है उसमें किस तरह से आगे बढ़ाई जाएगी वो भी आपको बताएंगे। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी ने आज मीडिया से अहम गुफ्तगू की है, उस मुतालिक भी आपको आगाह करेंगे। तो नाजरीन, इमरान खान की अडयाला जेल में गुफ्तगू से शुरू करते हैं। आज उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि केसेस बहुत तेजी से चल रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि ये फिक्स मैच है। डोनाल्ड लू को बचाने की कोशिश की जा रही है। असद मजीद और सुहेल महमूद अहम गवाह हैं। उन्होंने मजीद कहा कि पीटीआई को कोई रोक नहीं सकता, हमारा इंतखाबी निशान बदला है, हमारा ईमान नहीं बदला। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस को डिस्क्रेडिट किया जा रहा है और हम चाहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात हों, हम तो बात करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ वीगो डाला वज़ीर आज़म बनने जा रहा है, हमारे ऊपर रेड लाइन डाल दी गई है, रेड लाइन का हक सिर्फ अवाम का हक है। नवाज शरीफ अब भी मिन्नतें कर रहा है। नवाज शरीफ को एस्टैब्लिशमेंट ने बुलाया और उसकी बायोमेट्रिक एयरपोर्ट पर कराई गई। मुझे बंधे हुए हाथों से सिर्फ एक जलसा करने दिया जाए, वो जलसा मुल्की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। मुझे इलेक्शन से पहले सिर्फ परेड ग्राउंड में जलसा करने की इजाज़त दी जाए तो इनको समझ आ जाएगी। बाजवा मेरे पीछे पड़ा हुआ था कि इन सबको एनआरओ दे दो। ये इलेक्शन अगर साफ शफाफ ना हुए तो पाकिस्तान की मईशत डूब जाएगी। कल जो हमारे कारकुनान को गिरफ्तार किया गया उसकी जिम्मेदारी चीफ जस्टिस पर है। सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम टेस्ट है। फंडामेंटल राइट्स का तहफ़्फ़ुज़ सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है। उम्मीदवारों को पुलिस ने उठा लिया और सुप्रीम कोर्ट कहती है कि सबूत दें। हमारी पार्टी को उठने नहीं दिया जा रहा, सुप्रीम कोर्ट सो मोटो एक्शन ले। आइन के आर्टिकल्स उन्होंने कहे कि 15, 16 और 17 की खिलाफ वर्जी की जा रही है। नवाज शरीफ को वीगो डाला भी नहीं जितवा सकता, वीगो डाले का इंतज़ार किया जा रहा है। इतना सब कुछ होने के बावजूद हमारे कारकुनान निकले, इस पर मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूँ। शाह महमूद कुरैशी ने आज कमरा अदालत में गुफ्तगू करते हुए एक बड़ा इंकशाफ किया है। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने एक 3 रुकनी कमेटी बनाई थी जो कि साइफर का मामला उठने के बाद जनरल बाजवा से मिली। उस कमेटी में मैं था, मेरे साथ परवेज़ खटक और असद उमर भी थे और हमने आर्मी चीफ से मुलाकात की और मुलाकात के बाद जब जाने लगे तो उस वक्त जनरल बाजवा ने मुझे रोक लिया और मुझे कहा कि अपना किबला दुरुस्त कर लो वरना साइफर में 12 साल सज़ा हो जाएगी। मज़ीद उन्होंने ये भी कहा कि 12 अगस्त को आर्मी चीफ से यानी कमर जावेद बाजवा से इमरान खान की मुलाकात हुई और उस मुलाकात में उन्होंने इमरान खान से भी कहा कि इंसान बन जाओ वरना तुम्हें सज़ा हो जाएगी। तो ये बात पहले इमरान खान कर चुके हैं, आज शाह महमूद कुरैशी ने भी की और उसके बाद उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा को अदालत में बुलाया जाए, मैं हल्फ लेने के लिए तैयार हूँ कि ये बातें उन्होंने की हैं।
अब केसेस से मुतालिक बात कर लेते हैं। इमरान खान की जानिब से आज वकील चौधरी ज़हीर अब्बास ने अपना वकालतनामा जमा कराया और उन्होंने कहा कि वो अब इमरान खान की जानिब से ये केस लड़ना चाहते हैं, जिस पर प्रोसिक्यूटर नैब अमजद परवेज़ ने मुखालफत की। उन्होंने कहा कि ये बार बार वकला तब्दील कर रहे हैं और कोई 10वां वकील है जिसे तब्दील किया जा रहा है, बार बार ये इल्तवा की कोशिश है और इन तारीखी हरबों से हमारे गवाह जो अदालत में आते हैं उनके बयानात कलमबंद नहीं हो सकते और वो कई चक्कर लगा चुके हैं। तो ये नायब प्रोसिक्यूटर ने अदालत से इस्तदा की कि जो इमरान खान के वकला का जिरा का हक है उसे ख़त्म कर दिया जाए। तो एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अब इमरान खान और बुशरा बीबी का जो जिरा का हक है, जो गवाह हैं इस केस में, बयान कलमबंद करा चुके हैं और उसके बाद मुल्ज़मान के वकला के पास ये इख्तियार होता है, कानूनी इख्तियार होता है कि वो उन गवाहों पर जिरा करें और जो उन्होंने बयान दिया उस बयान से मुतालिक वो उन पर जिरा करते हैं, जिसके बाद जो जवाबात आते हैं वो अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिए जाते हैं और उसी से अदालत ने एसेस करना होता है कि जो गवाह गवाही दे रहा है उसकी गवाही में किस हद तक सदाकत है। तो ये हक तो इमरान खान और बुशरा बीबी का ख़त्म कर दिया गया है। अब इस केस में भी मुल्ज़मान के बयानात होने हैं, इमरान खान और बुशरा बीबी का दिफा का बयान होगा, उसके बाद हतमी दलाइल होंगे और फैसला हो जाएगा। साइफर केस की समाअत जो कि अभी भी जारी है, उसमें सबसे पहले तो जो साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान हैं उनके बयान पर जिरा मुकम्मल कर ली गई और इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की जानिब से स्टेट की जानिब से जो डिफेंस काउंसिल मुकर्रर किए गए हैं उन्होंने जिरा की है। और आज इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल असनाद जुल्करनैन पर एतराज़ उठाया। उन्होंने अदम एतमाद का इजहार किया कि आप ये केस ना सुने, क्योंकि जो जज अबुल असनाद जुल्करनैन का जिस तरह से वो ट्रायल कंडक्ट कर रहे हैं और जो उनका जिस जल्दबाजी से ये ट्रायल हो रहा है, जो प्रोसेस अडॉप्ट नहीं किया गया था, उसके बाद हाई कोर्ट ने 2 बार इस ट्रायल को जो कि कंडक्ट हो चुका था उसे कलअदम करार दिया। तो आज जब फिर उसी बज़ाहिर हेस्ट में ये केस चल रहा था तो इन दोनों मुल्ज़मान ने जज साहब पर अदम एतमाद किया और साथ ही एक दरख्वास्त दायर की कि आप ये केस ना सुने, लेकिन अदालत ने वो दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर उसे खारिज कर दिया है। इमरान खान के वकील सलमान सफदर जो कि कमरा अदालत में मौजूद थे, उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में अदालत के साथ चलना मुश्किल हो गया है। हम अदालत से कहते रहे कि एहतियात से चलें, मगर इसके बावजूद उन्होंने एहतियात नहीं की और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 बार ट्रायल कलअदम करार दिया। अब तीसरी मरतबा फिर से उसी तरह ट्रायल चलाया जा रहा है। हम फिर भी अदालत के सामने आए थे, लेकिन समझ नहीं आ रही, मालूम नहीं पड़ रहा कि ये जल्दबाजी क्यों की जा रही है। डिफेंस काउंसिल्स मुकर्रर किए गए हैं और वो इतने आला दिमाग रखते हैं कि 14 घंटों में उन्होंने सारा केस पढ़ लिया और उसके बाद जिरा भी मुकम्मल कर ली। गुज़िश्ता जो समाअत थी उस पर 9 गवाहों के बयानात कलमबंद किए गए थे, जिसके बाद मजमूई तौर पर 13 गवाहों के बयानात हो गए थे, 12 गवाह बचे थे और आज ऐसा लग रहा है कि आज ही इन तमाम गवाहों पर जिरा मुकम्मल कर ली जाएगी और उसके बाद जो आगे प्रोसेस रह जाता है मुल्ज़मान के बयानात और हतमी दलाइल, उसके बाद फैसला हो जाना है। तो इन दोनों केसेस में अब ऐसा लग रहा है कि फैसला 8 फरवरी से पहले हो जाएगा। तो नाजरीन, मज़ीद भी जो अपडेट्स होती हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।